Good morning student. In this video lecture we are discussing about class 11 हाइड्रोकार्बन। आज जो हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, कि हम बेंजीन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो नंबर 1 प्रिपरेशन मेथड पढ़ा जाएगा फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। नंबर 1 मेथड इज फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट से कैसे हम बेंजीन के प्रिपरेशन करेंगे। तो सिंपली क्या किया जाता है, सोडियम बेंजोएट दैट इज ये हमारा बेंजोइक एसिड हो गया, हाइड्रोजन हटा के हमने सोडियम लगा दिया तो ये सोडियम बेंजोएट हो गया। व्हेन सोडियम बेंजोएट इज ट्रीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम दैट इज NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ से फॉर्मेशन किसका होता है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एंड फॉर्मेशन किसका होता है, बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये और ये कंप्लीटली निकल जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाएगा। दिस वन इज सोडियम बेंजोएट और ये क्या हमारा दैट इज बेंजीन, क्योंकि हमें क्या बनाना था, बेंजीन ही बनाना था। ठीक, सेकेंड मेथड क्या आता है, फ्रॉम फिनॉल। हम फिनॉल से कैसे बनाएंगे, फ्रॉम फिनॉल। देखिए फिनॉल से कैसे हम बेंजीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सिंपल क्या किया जाएगा, पहले हम फिनॉल कंसीडर करेंगे OH और ये एक बेंजीन रिंग, इसकी रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। ठीक, जिंक डस्ट के प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये Zn और ये O रिमूव आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ZnO और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन विल टेक प्लेस। यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड दिस वन इज फिनॉल। ये हमारा क्या है, फिनॉल है, बन क्या जाएगा हमारा बेंजीन। ठीक, थर्ड मेथड पर आते हैं, मेथड नंबर थर्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। हम क्लोरोबेंजीन से कैसे हम फिनॉल बना सकते हैं। तो सिंपल हम क्लोरोबेंजीन से कैसे फिनॉल बनाएंगे, तो इट्स अ वेरी सिंपल। कंसीडर किया जाता है क्लोरोबेंजीन, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है और जब इसका हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मींस इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कैटलिस्ट, एक तो हाइड्रोजन लेंगे और दूसरा हम कैटलिस्ट लेंगे। यहाँ पे हम कैटलिस्ट क्या यूज कर सकते हैं, निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट लिया जाएगा। इसके प्रेजेंस में यहाँ पे ये क्या आ जाता है, HCl के फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएगा और ये H यहाँ पर आ जाता है, फॉर्मेशन किसका हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन टेक प्लेस। और ये फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ से HCl क्या हो जाता है, रिलीज आउट हो जाएगा। तो ये क्या था हमारा, दिस वन इज अ क्लोरोबेंजीन और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन विल टेक प्लेस। रिएक्शन नंबर 4 फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। रिएक्शन नंबर 4 क्या है हमारा, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, हमको बनाना क्या है, वी हैव टू मेक बेंजीन। तो सिंपल ये हमारी बेंजीन रिंग और ये क्या हो जाएगा, SO3H। दिस वन इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। रिएक्शन करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहाँ पे सिंपली क्या होता है, रिमूवल किसका हो जाएगा, माइनस H2SO4। H2SO4 इज रिमूव्ड आउट और यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि पूरा ग्रुप और ये वाटर का OH रिमूव आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ H2SO4 और यहाँ पे क्या जाता है, ये बेंजीन रिंग और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, हियर वी गेट हाइड्रोजन। ठीक, तो ये हमारा क्या है, दिस वन इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये क्या हमारा, दिस वन इज बेंजीन। ठीक, फॉर्मेशन किसका हो गया, बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 5। रिएक्शन नंबर 5 में इधर लिख देती हूँ, रिएक्शन नंबर 5 फ्रॉम एसिटाइलीन। एसिटाइलिन के थ्रू हम कैसे बेंजीन का फॉर्मेशन करेंगे।
या जिसको हम क्या कहते हैं, दिस वन इज ऑल्सो नोन एज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, जिसको हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन भी कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। इस केस में क्या होता है कि हम एसिटाइलिन 3 मोल्स में एसिटाइलिन कंसीडर करते हैं, यहाँ पे कार्बन, और 3 मोल्स में एसिटाइलिन कंसीडर किया जाएगा H 1 2 3 H, और एक यहाँ लिख लेते हैं दैट इज H 1 2 3 C और ये H। तो सिंपल क्या होता है कि ये बॉन्ड किसको दी जाती है, इस कार्बन को, और ये बॉन्ड यहाँ दिया जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ दिया जाता है। और फॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ, अगर रिएक्शन हम करवाते हैं इन रेड हॉट आयन ट्यूब, रिएक्शन किसके अंदर करवाते हैं, रेड हॉट Fe ट्यूब में, और जिसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, नियरली 873 केल्विन होगा। और यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन विल टेक प्लेस। फॉर्मेशन किसका होता है, बेंजीन का फॉर्मेशन। तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये बना क्या हमारा, द लास्ट फॉर्मेशन किसका हो गया, बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। तो बाय दिस ऑल प्रोसेस हम क्या बना सकते हैं, बेंजीन का फॉर्मेशन इजीली हम कर सकते हैं। इन सब मेथड्स के थ्रू हम बेंजीन। Good morning student, in this video lecture I will be talking about class 11 हाइड्रोकार्बन। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक जो था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और उसके अंदर आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। बेंजीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है। जनरली बेंजीन जो होता है या एरीन्स होते हैं जनरली शो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनके थ्रू कौन सी रिएक्शन शो की जाती है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जनरली कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन रिंग को अटैक करता है, और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके एडिशन किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, वी जनरली कॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो नंबर 1 रिएक्शन हम पढ़ेंगे दैट इज क्लोरीनेशन, या फिर इसको हेलोजिनेशन भी कहते हैं, हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन और हेलोजिनेशन। नंबर 2 रिएक्शन हमको पढ़नी है नाइट्रेशन, एंड थर्ड जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो हमारा होगा इसके अंदर सल्फोनेशन, एंड फोर्थ वन इज फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। इसके अंदर 2 रिएक्शन पढ़ेंगे, वन इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, और सेकेंड जो इसमें पढ़ेंगे वो हमारा होगा फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि टोटल 5 टाइप की रिएक्शंस को हमें डिस्कस करना है कि कैसे इनका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल। चलिए देखते हैं। इन केस ऑफ क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन, हम यहाँ पे नंबर 1 डिस्कस करेंगे दैट इज हेलोजिनेशन रिएक्शन। इन केस ऑफ हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हैलोजन। अगर हैलोजन का एडिशन कर रहे हैं तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, वी कॉल जनरली हैलोजिनेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जनरली हम कंसीडर करते हैं बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के रिएक्शन करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ हैलोजन, एंड यहाँ पे कैटलिस्ट यूज किया जाता है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, या फिर हम फेरिक क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। और ये एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड इज द एनहाइड्रस AlCl3 यूज किया जाएगा। और यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन विल टेक प्लेस। फॉर्मेशन किसका होगा, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। ये हमने लिया क्या था, बेंजीन। आफ्टर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन किसका हो गया,
क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक ही मैकेनिज्म बताई जाएगी, बाकी सब मैकेनिज्म हमारी इजीली सिमिलर होगी। देखो सबसे मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म कैसे होगी, हाउ डज द रिएक्शन प्रोसीड। मैकेनिज्म नंबर 1 स्टेप क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। नंबर 1 स्टेप विल बी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। नंबर 1 स्टेप में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या है, Cl2। तो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है, Cl बॉन्ड Cl रिएक्शन किसके साथ करवाई, एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ। तो इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा क्लोरीन, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, Cl पॉजिटिव प्लस AlCl4, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसका फॉर्मेशन होगा, क्लियर है। यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो इस पे निगेटिव चार्ज, इस क्लोरीन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड विल एक्ट एज अ लेविस एसिड, किसकी तरह करेगा, लेविस एसिड की तरह। तो ये क्लोरीन के लोन पेयर को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पे अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, दिस वन इज अ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन किसका हो गया, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन किसका हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल का। नंबर टू क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। अटैक इलेक्ट्रोफाइल का कहाँ हो रहा है, बेंजीन रिंग पे होगा। चलिए देखिए बेंजीन रिंग पे कैसे अटैक हो रहा है। ये हमने बेंजीन रिंग ली, ठीक, ये हमारी बेंजीन रिंग है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है हमारा, Cl पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड देखिए, ये इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसको क्लोरीन को, तो अगर ये बॉन्ड डिसोसिएट हो रही है, इस पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ रहा है। तो अटैक कहाँ होगा, निगेटिव कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल का। तो अटैक होने के बाद ये हमको स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ से क्लोरीन जुड़ गया, और यहाँ पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बन गया, स्ट्रक्चर, यहाँ पे हाइड्रोजन है। क्लियर है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है वो स्टेबलाइज किसके थ्रू होता है, थ्रू इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दें तो ये क्या बन जाएगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड यहाँ दिया जा रहा है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक बॉन्ड रहेगा, और ये क्या हो गया, Cl, और ये H। इसको ऐसे बनाइए इन दिस फॉर्म। ये बॉन्ड यहाँ पर है, ये यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉन्ड। सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका क्या बन जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा क्लोरीन, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड, अगेन यहाँ बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये किसके थ्रू स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस के थ्रू ये स्टेबलाइज होगा। स्टेप नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, दैट इज डीप्रोटोनेशन। स्टेप नंबर थर्ड इज डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन का क्या होगा, स्टेप नंबर थर्ड में रिमूवल होगा। देखिए वहां पे हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बना है, इन दिस फॉर्म स्ट्रक्चर इज फॉर्म, ये Cl है, और ये क्या हाइड्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ से किस फॉर्म में निकलेगा, प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएगा, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, और यहाँ पे Cl, और प्लस ये H पॉजिटिव। फॉर्मेशन किसका हो गया, फॉर्मेशन ऑफ दैट इज क्लोरोबेंजीन। फॉर्मेशन किसका हो गया, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसे हम क्लोरीनेशन करवाएंगे। नंबर 2, रिएक्शन नंबर 2 क्या हमारा, नाइट्रेशन है। देखिए इस केस में होता क्या है, इन केस ऑफ नाइट्रेशन बेंजीन रिंग, हमने क्या कंसीडर किया, बेंजीन रिंग।
हम यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड इन प्रेजेंस ऑफ HNO3। HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, N2O पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे इसका अटैक होता है बेंजीन रिंग पे और ये नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ये क्या था हमारा, दिस वन इज बेंजीन, ये हमारा बेंजीन है और फॉर्मेशन किसका हो गया, नाइट्रो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। देखिए पहला स्टेप क्या होगा, अगेन फर्स्ट स्टेप विल बी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी हम कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हमने रिएक्शन के लिए हमने रिएजेंट क्या लिया, H2SO4 एंड HNO3। इस केस में अगर स्ट्रक्चर बनाए, ये हमारा क्या बन गया, दिस वन इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इन केस यहाँ से, और ये HNO3 भी बना लेते हैं, O एंड डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये हमारा नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। ये ऑक्सीजन इसके पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा। यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ HOH, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एंड सॉरी ये हो जाएगा N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब यहाँ ऑक्सीजन पे क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज, इट बिकम वेरी अनस्टेबल, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, दैट इज NO2 और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया। सेकेंड स्टेप क्या होगा, दैट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होगा, बेंजीन रिंग पर होगा। तो सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होने वाला है, बेंजीन रिंग पे। देखिए अब बेंजीन रिंग हम बनाते हैं, दिस इज आवर बेंजीन रिंग, ये हमारी बेंजीन रिंग है और इसको हमने क्या दिया, इलेक्ट्रोफाइल दिया। तो जल्दी इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा इस बेंजीन रिंग अटैक करेगी इलेक्ट्रोफाइल पे और यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये NO2 और ये H, और ये बॉन्ड हो गया और ये बॉन्ड हो गया। अब ये जो बना है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन स्टेबलाइज्ड होगा किसके थ्रू, थ्रू इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूं तो ये NO2 और ये क्या हो गया H, इसने इलेक्ट्रॉन दिया और फर्दर ऑन ये दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड, ये हो गया NO2 और ये H और ये बॉन्ड वापस इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये स्ट्रक्चर अब क्या बन जाएगा यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे बॉन्ड और ये बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा NO2 और ये H। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया जिसके थ्रू ये क्या होगा, स्टेबलाइज्ड होगा। थर्ड स्टेप क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का क्या होगा, रिमूवल होगा। देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्या है, दिस वन, तो ये हम स्ट्रक्चर बनाते हैं अपना, यहाँ पे NO2 और ये H, यहाँ पे पॉजिटिव, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है, तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, दैट इज ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये NO2 और ये H और यहाँ से क्या रिमूव आउट हो जाएगा, प्रोटॉन का रिमूवल हो जाएगा। तो फॉर्मेशन किसका हो गया, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विल टेक प्लेस। ठीक, ये हमारी सेकेंड रिएक्शन थी। सेम सल्फोनेशन, थर्ड वन इज सल्फोनेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन नंबर थर्ड लिखते हैं, सब रिएक्शन सिमिलर ही रहेगी, मैकेनिज्म सभी रिएक्शन के सिमिलर है। तो सल्फोनेशन के लिए क्या किया जाता है, बेंजीन रिंग की रिएक्शन करवाई जाती है प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे एडिशन किसका होता है, SO3H का, दैट इज SO3
H का एडिशन होता है। अब फॉर्मेशन किसका होगा? सल्फोनिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये हमारा क्या था? बेंजीन। दिस वन इज बेंजीन और ये बनेगा क्या हमारा? बेंजीन सल्फोनिलिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, या सल्फोनिलिक एसिड भी कह सकते हैं, सल्फोनिक एसिड बेटर है, सल्फोनिक एसिड लिखते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब देखो सब कुछ सिमिलर वैसा ही रहेगा, बस यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये एक सल्फ्यूरिक एसिड है और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम? सेकेंड मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड को कंसीडर किया जाएगा। तो अगर एक मॉलिक्यूल और ले रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, दैट इज OS डबल बॉन्ड O एंड OH लोन पेयर, तो वापस से इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। फॉर्मेशन यहाँ पे किसका हो जाएगा? दैट इज HOH, इस पे पॉजिटिव चार्ज और ये सल्फर और ये डबल बॉन्ड OH, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा माइनस H2O, क्या बच जाएगा? S डबल बॉन्ड O एंड OH, सल्फर पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। तो बस यहाँ पे चेंज क्या आएगा? अब यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होगा? SO3H होगा। तो अटैक भी किसका हो जाएगा? दैट इज SO3H का। सब जगह जहाँ पे NO2 था वहां पे क्या आ जाएगा हमारा? SO3H। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा? SO3H। ये भी क्या हो जाएगा? SO3H एंड दिस वन ऑल्सो बिकम SO3H और ये भी क्या हो जाएगा हमारा? SO3H। ये हमारा बेंजीन सल्फोनिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में हम क्या बना सकते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या हमारा? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। इन केस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप का एडिशन करवाया जाता है और यहाँ पे सिंपली हम क्या कंसीडर करते हैं? मिथाइल क्लोराइड लिया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्मोनियम ट्राइक्लोराइड। फॉर्मेशन किसका होता है? मिथाइल बेंजीन का, विच इज कॉमनली नोन एज टॉल्विंग। इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? टॉल्विंग कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अब क्या बन जाएगी? मिथाइल कटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल विल बी आवर मिथाइल कटायन। अब देखो रिएजेंट हमने क्या क्या कंसीडर किया है? वी आर कंसीडरिंग रिएजेंट दैट इज CH3Cl। रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है? AlCl3 के साथ। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने लिया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? CH3 पॉजिटिव और ये क्या बन जाएगा? AlCl4 निगेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बस यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? मिथाइल कार्बोकटायन बन जाएगा CH3। अटैक भी इसी का होगा, तो यहाँ पे बस क्या हो जाएगा? CH3 और जहाँ पे SO3 है वहां पे क्या आ जाएगा? सब जगह बस CH3, इट विल बिकम CH3 और ये क्या हो जाएगा हमारा? CH3 एंड दिस वन विल बी ऑल्सो CH3। तो ये हमारा टॉल्विंग का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। एडिशन किसका हो रहा है? अल्काइल ग्रुप का एडिशन हो रहा है। अगर यहाँ पे एसाइलेशन रिएक्शन रहता है, इफ दिस वन इज एसाइलेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे बस एसिड क्लोराइड लिया जाता है। वी आर कंसीडरिंग एसिड क्लोराइड। ये हमारा एसिड क्लोराइड है, तो यहाँ प्रोडक्ट में भी क्या फॉर्म होता है? एसिड क्लोराइड का एडिशन होगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है दिस इज नोन एज एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन फॉर्मेशन किसका होगा? एसिटोफिनॉन होता है और यहाँ पे सब कुछ सिमिलर है, बस यहाँ पे हम एसिड क्लोराइड लिख लेंगे CH3, C डबल बॉन्ड O और ये Cl आ जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बन जाएगा? दैट वन विल बी आवर इलेक्ट्रोफाइल C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? इसको बना लेते हैं। दिस वन विल बी C डबल बॉन्ड O और CH3। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे एडिशन किसका हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O एंड CH3 का और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा? C डबल बॉन्ड O CH3
एंड दिस विल ऑल्सो बिकम C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, एंड दिस विल ऑल्सो बिकम C डबल बॉन्ड O एंड CH3। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? एसिटोफिनोन का। तो जब भी हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा उस केस में 3 स्टेप इन्वॉल्व होंगे। एक तो होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, एंड थर्ड वन विल बी आवर डीप्रोटोनेशन जिसमें रिमूवल किसका होगा? प्रोटॉन का रिमूवल होगा।